अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड जनरेटिंग आइडियाज़। अब नाम से ही समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमने अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है और उसके बाद आइडियाज़ वगैरह को जनरेट करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी होती क्या है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी ऐसे हालात होते हैं, ऐसे फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिनके ज़रिए से आप कोई न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू सर्विस, नया बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि आपके एरिया में आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं है या कोई स्टेशनरी शॉप नहीं है, तो आपने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब इन करेंगे और फिर उस पर वर्क करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है। देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की बेसिक क्या 4 क्वालिटीज़ होती हैं। उनमें सबसे पहली क्वालिटी है अट्रैक्टिव। एक अपॉर्चुनिटी को ऑलवेज अट्रैक्टिव होना चाहिए। मीन्स आपका पैशन होना चाहिए उस बिज़नेस को लेके, उस थॉट को लेके जो आपके माइंड में आ रही है। अगर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को सही तरह से ग्रैब इन नहीं कर सकेंगे और उससे फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। दूसरा ये कि टाइमली, अपॉर्चुनिटी टाइमली होनी चाहिए, यानी कि जो बिज़नेस की थॉट है, आपने क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ आपके माइंड में बहुत टाइमली आनी चाहिए। अगर आप बहुत टाइमली चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके बजाय कोई दूसरा उससे फ़ायदा उठा ले। फॉर एग्जांपल, आपने ऑब्जर्व किया कि आपके एरिया में कोई स्टेशनरी शॉप नहीं है। अब ये इसे ऑब्जर्व तो आपने टाइमली किया, लेकिन अगर आप उसे टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मे बी आपकी जगह कोई और उसे इम्प्लीमेंट कर ले और आप उससे वो फ़ायदा ना ले सकें जो कोई दूसरा अब उठा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरेबल। तो आपकी अपॉर्चुनिटी को ड्यूरेबल होना चाहिए। इट मीन्स जो बिजनेस थॉट आपके माइंड में आ रही है, आप इस बात का ख्याल रखें अच्छी तरह से कि वो थॉट फॉर लॉन्ग टाइम रहे। मीन्स वो बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए चले। ऐसा ना हो कि आपने एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब इन कर ली, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको उसे बंद करना पड़े, ख़त्म करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज़ ऐड वैल्यू। ऐड वैल्यू के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रेस्टोरेंट होम डिलीवरी की जो है सर्विस प्रोवाइड नहीं करता और आपने भी अपने एरिया में कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रखा है, तो अपने रेस्टोरेंट में आप होम डिलीवरी का जो है वो कॉन्सेप्ट ऐड कर देते हैं, जिससे क्या हुआ कि आपके रेस्टोरेंट की वर्थ वैल्यू इंक्रीज होगी। दिस इज़ कॉल्ड ऐड वैल्यू। अगर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टेड या फिर किसी प्रेजेंट प्रोडक्ट या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टेड सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप उसे कुछ इस तरह से यूज़ करें, आप उससे अपने बिजनेस के तौर पे कुछ इस तरह इंप्लीमेंट करें कि उसकी वैल्यू और उसकी वर्थ बढ़े। अब तक आई होप आपको समझ आ ही गई होगी कि क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अपॉर्चुनिटी में। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नेम है 3 वेज टू आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी। किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के क्या 3 तरीके हैं। आप कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप कैसे देख सकते हैं कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब इन करनी चाहिए। उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स। अगर हम ट्रेंड्स ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सबसे पहला ट्रेंड जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए वो है इकोनॉमिक फोर्सेस। इकोनॉमिक फोर्सेस को ऑब्जर्व करने से मुराद ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब इन कर रहे हैं, जब आप उसको अपनी फर्म में, अपने बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, तो जिस एरिया में आप या जिस स्टेट में आप उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वहाँ उसका कोई फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, आप बहुत हाई 5 स्टार रेस्टोरेंट ओपन करते हैं एक ऐसे एरिया में जहाँ की इकोनॉमिक स्टेट बहुत लो है, वहाँ के लोग जो है वो इतने ज़्यादा वेल नहीं है और वो उस रेस्टोरेंट एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते। तो ऐसे एरिया में आपके रेस्टोरेंट बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब इन तो किया है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उस स्टेट के लिए नहीं बनी थी जिस स्टेट में आपने उसे बना दिया है। ठीक है, आपने वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपको वहाँ पे लॉस होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास सोशल फोर्सेस। सोशल फोर्सेस में क्या होता है कि हम देखते हैं कि अवाम है, जो हमारे लोग हैं, उनका क्या नेचुरल एप्टीट्यूड है या उनका कल्चर कैसा है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्लॉथिंग शॉप या फिर आप कह सकते हैं आप कोई गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जबकि यहाँ पे बहुत ही कम आवाम पाकिस्तान में ऐसी है जो वेस्टर्न ड्रेसेस को यूज़ करती हो, जबकि ज़्यादातर कल्चरल पहनना पसंद करते हैं, तो आपका जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे सोशल फोर्सेस को, सोशल ट्रेंड्स को आपने ज़रूर ऑब्जर्व करना है अपनी अपॉर्चुनिटी को अपने बिजनेस में, अपनी फर्म में कन्वर्ट करने से पहले। जो हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती जाती है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। इनका जो एरिया है ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी या डिजिटल फोटोग्राफी, इन सब में होता है कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती जाती है, वैसे वैसे नए नए कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस होते जाते हैं, न्यू स्मार्टफोन्स आते हैं, नए नए
में कैमराज इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की नई नई चीज़ें इवॉल्व होती हैं। था एक एस्पेक्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का कि आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी ऑब्जर्व करने चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो क्या आपका बिजनेस कहीं उसके अकॉर्डिंग बहुत ओल्ड फैशन तो नहीं है। ये चीज़ को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंड है वो है पॉलिटिकल एक्शन एंड रेगुलरिटी चेंजेस। जैसे जैसे लॉज एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं उस तरह न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी टाइम पबजी बैन रही, इसी तरह टिकटॉक इट्स स्टिल बैन। तो अगर यहाँ पे ये लॉज और रेगुलेशंस चेंज होते हैं, यहाँ पर पबजी अनबैन हो जाती है या फिर टिकटॉक अनबैन हो जाता है, तो यहाँ पे इस बिजनेस को प्रमोट किया जा सकता है, गेमिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सकता है और टिकटॉक वगैरह जैसी ऐप को प्रमोट किया जा सकता है। तो इस जैसे जैसे हमारे लॉज और रेगुलेशंस चेंज होते हैं उस तरह हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी चेंज हो जाती हैं।